students, how are you? I hope you are fine. I am Kanhaiya. Today I will discuss about the chapter 1 history of computer for class 5th. Okay students, इसी चैप्टर का एक टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? जैसे कि आपने सुना होगा कि फर्स्ट जनरेशन आया, उसके बाद सेकंड जनरेशन, उसके बाद थर्ड जनरेशन, उसके बाद फोर्थ जनरेशन, 5G 6G, ये सब जनरेशन्स होती है। वैसे ही पहले कंप्यूटर कैसा था, फिर उसके बाद क्या टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, फिर उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, है ना। तो ये सब क्या है बेटा, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में इस टॉपिक में रीड आउट करेंगे। ओके, टोटल जनरेशन हमारे कंप्यूटर की कितनी है? 5 जनरेशन है। कितनी है? 5 जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की वो कब स्टार्ट हुई थी? 1940 से लेके 1956, मतलब 1940 से लेके 1956 तक फर्स्ट जनरेशन हमारी वर्क में आई थी। ओके, अब इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, कि उसकी एडवांटेज क्या थी, उसकी डिसएडवांटेज क्या थी, इसके अंदर हम ये सब कुछ देखेंगे। ओके, तो पीरियड्स आपको पता ही चल गया कि फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेके 1956 में तक चली थी। उसमें हम क्या यूज करते थे? उसके अंदर हम वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज करते थे। जैसे ट्यूबलाइट्स होती है, वैसे ही इससे ही बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी बेटा, उसको हम यूज करते थे पहले कंप्यूटर में। जब फर्स्ट कंप्यूटर आया था ना, उसके अंदर हम वैक्यूम ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी को यूज करते थे। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन। तो आपको क्या लिखना होगा? वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। ओके स्टूडेंट्स, अब वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम का साइज क्या होता था? बहुत बड़ा होता था, लगभग एक पूरे रूम जितना होता था। तो कंप्यूटर का साइज भी क्या होएगा? लार्ज होएगा। ओके, तो पहले के कंप्यूटर में, पहले के टाइम में जो कंप्यूटर्स होते थे, मतलब 1940 से लेकर 1956 के दौरान जो कंप्यूटर होते थे, उनका जो साइज होता था वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, लगभग एक या दो रूम्स जितना होता था, है ना। तो वो ज़्यादा महंगे भी बनते थे, वो एक्सपेंसिव भी होते थे, उनका साइज भी क्या होता था? लार्ज होता था, और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट भी जनरेट करते थे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। मतलब जितना बड़ा साइज उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होएगी। ठीक है, तो ये सब इसकी क्या थी? डिसएडवांटेज थी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की ये क्या थी? डिसएडवांटेज। ठीक है, उसके बाद सेकंड जनरेशन आई। सेकंड जनरेशन ने जो इसकी डिसएडवांटेज थी उसको दूर करने की कोशिश की। तो इसमें देखो क्या किया, जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की है वो 1956 से लेके 1963 के दौरान जो ये पीरियड था, उसमें दूसरी जनरेशन का कंप्यूटर वर्क करता था। ओके, अब इसमें देखो क्या किया। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज होता था, बट इन सेकंड जनरेशन के अंदर क्या होता है? इनकी जगह, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर का यूज होता है। किसका? ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है। ट्रांजिस्टर का साइज वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में क्या था? कम था, मतलब साइज स्मॉल था। तो ट्रांजिस्टर का साइज स्मॉल है तो कंप्यूटर का साइज भी क्या होएगा? स्मॉल होएगा। अगर साइज स्मॉल होएगा तो हीट भी क्या जनरेट होएगी? लार्ज अमाउंट में नहीं होएगी, हीट कैसी होएगी? स्मॉल अमाउंट में जनरेट होएगी। ओके, तो इसकी कमियों को पूरा करने के लिए हमने सेकंड जनरेशन बनाई। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है? IBM 704 फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल है। INIAC ये कंप्यूटर का नाम है। ओके, जो इस पीरियड के दौरान यूज किया जाता था। अब सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर आया वो क्या था? IBM 704। अब कई बार पेपर में हम क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBM। तो IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, तो ये कंप्यूटर का नाम ही है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये कंप्यूटर का नाम है जो इस पीरियड के दौरान बनाया गया था। इसके अंदर ट्रांजिस्टर वाली टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। तो इसके अंदर क्या करते थे? स्मॉल साइज का था ये, और इसके अंदर प्रोग्रामिंग, इसके अंदर काम करना क्या था? आसान था एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ओके, अब इसके अंदर भी कुछ कमियां पाई गई। ठीक है, इसके लिए उसके बाद क्या आया? हमारा थर्ड जनरेशन। उसके बाद क्या आया? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कब तक था? 1964 से लेकर 1971, इस पीरियड के दौरान थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। अब इसमें क्या हुआ? इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। हमने फर्स्ट में यूज किया था वैक्यूम ट्यूब्स का, मैग्नेटिक ड्रम का, इसकी जगह फिर हमने क्या किया? ट्रांजिस्टर का यूज किया। अब थर्ड जनरेशन में हम क्या करेंगे? आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर हमने बहुत सारे ट्रांजिस्टर को यूज करके एक
चिप बना ली, ओके, जिसमें एक छोटी सी चिप के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर क्या थे, कंबाइन थे, इंटीग्रेट थे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड सर्किट ने क्या करा, और भी साइज को क्या कर दिया, कम कर दिया, साइज को क्या कर दिया, और भी कम कर दिया एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। तो साइज कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है, तो उसकी मतलब स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, लार्ज अमाउंट में उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा हो गई, और क्या हो गया, हीट भी क्या होगी, उसमें लेस जनरेट होगी। तो इसने क्या किया, थर्ड जनरेशन ने इनकी जो कमियां थी उसको दूर कर दिया, क्या कर दिया, और भी दूर कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे हमने जाना कि इसका साइज और छोटा होना चाहिए और इसका हमें और भी अच्छे ढंग से यूज करना है, तो इसके लिए हमने नई टेक्नोलॉजी का यूज किया, माइक्रो प्रोसेसर। उस टेक्नोलॉजी को हमने क्या नाम दिया, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन आज जो हम यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी टिल नाउ डेज, जो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो कौन सी यूज हो रही है, फोर्थ जनरेशन। ओके, फोर्थ जनरेशन मतलब माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर मतलब इसके अंदर ऐसी चिप जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसर क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए, और इससे क्या हो गया, और भी साइज कम हो गया। आज आप लोग देखते हो अपने घरों में कंप्यूटर, स्कूल्स में कंप्यूटर, उनका साइज कितना है, छोटा सा साइज है ना। पहले बड़े लार्ज 1-2-3 कमरों में कंप्यूटर आते थे, एक कंप्यूटर का साइज कितना था, 2 या 3 कमरों जितना होता था। बट अब क्या है, एक छोटे से जगह पे भी हम कंप्यूटर को सेट कर सकते हैं। वो किसकी टेक्नोलॉजी है, माइक्रो प्रोसेसर, यानी फोर्थ जनरेशन। तो इसने इन सब टेक्नोलॉजी का यूज करके एक छोटा सा मतलब बनाया माइक्रो प्रोसेसर, उसमें बहुत सारे प्रोसेसर को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। इसका साइज क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। ठीक है, उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा हो गई एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। पहले जो जनरेशन से के मुकाबले इसकी स्पीड, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, इसका साइज क्या हो गया, कम हो गया, साइज कम हो गया, स्पीड और कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो गई। ओके, बट इसका एग्जांपल क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। बट अगर हम फ्यूचर की बात करें, अगर आपकी आज की बात कर रहे हैं तो हम फोर्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि इन फ्यूचर अगर हम कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी इन्वेंशन चल रही है, वो इन्वेंशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब AI। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज AI, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन दिस फिफ्थ जनरेशन। ओके, तो इस टेक्नोलॉजी का हम कहाँ पर यूज करते हैं, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन है जिसकी हेल्प से हम क्या करवा सकते हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह उसको ऑपरेट करवा सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर सोचने की, समझने की शक्ति होती है, वैसे ही आर्टिफिशियल जो मशीन्स होती है उनके पास भी क्या होता है, ह्यूमन बींग्स की तरह सोचने और समझने की शक्ति होती है, पावर होती है। ठीक है, जैसे रोबोटिक आपने नाम सुना होगा, रोबोट। तो रोबोट कौन सी टेक्नोलॉजी पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, रोबोटिक। इसका हम इन फ्यूचर क्या कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 4, तो टोटल जनरेशन कितनी हो गई, 5। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। इन जनरेशन में आपको क्या याद रखना है, एक तो आपको रखना है टाइम पीरियड, कि इस जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है, और इस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, और किस टेक्नोलॉजी का यूज होने से उसका साइज और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हुई है या ज़्यादा हुई है, और उसका एक एक एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज टॉपिक ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल SGS मिलकपुर को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। थैंक यू सो मच।